नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, ये सरकारी नौकरी कर रही हैं, बहुत संतुष्ट नहीं है, आगे अधिकारी बनने के लिए भी प्रयास कर रही हैं। तो ये जानना चाहती हैं कि इनके अधिकारी बनने के कितने योग हैं, बनेंगे भी कि नहीं, और ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे, शादी की ज़िंदगी कैसी रहेगी और शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी। वैवाहिक जीवन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो स्टार्ट होने के कब से चांसेस हैं, क्योंकि 29 वर्ष की आयु हो गई है। चिंता तो परेशान करता ही है लोगों को, और आयु भी हो चुकी है शादी करने लायक। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया, बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप महिला हैं और अगर आप इस संदेह में हैं कि मैं महिलाओं का राइट क्यों देखता हूं, तो संदेह को मत रखिए मन में। जितनी वर्किंग महिलाएं होती हैं उनका तो डेफिनेटली आप राइट हैंड ही देखो। और दूसरा, जो वर्किंग नहीं भी है, आज के समय में हर व्यक्ति वर्किंग होना चाहता है, तो उनको लेफ्ट देख कर अंडरस्टिमेट क्यों करना चाह रहे हैं आप। लेफ्ट का अर्थ है कि आप उस महिला को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा, बस तुम दिखा लो, तुम डिपेंडेंट ही रहोगी और डिपेंडेंट ही रह जाओगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। महिलाएं भी आज के समय में बहुत इंडिपेंडेंट है और वो इंडिपेंडेंट होना भी चाहती हैं। और जीवन का आपका हर निर्णय, जीवन का आपका हर शुभ कार्य आप राइट हैंड से करते हैं, जलड़पन से लेके लक्ष्मी आदान प्रदान तक। तो आपका भाग्य से बढ़ के आपके जीवन पर कुछ नहीं हो सकता। वो आपके लेफ्ट से कैसे आ सकता है, असंभव है। तो राइट ही दिखाइए। और एक महत्वपूर्ण बात, मेरा क्या दिक्कत था, मैं लेफ्ट देखूं या राइट देखूं। बहुत लोग मुझे कहते हैं गुरुजी लेफ्ट देखना चाहिए या राइट। तो आप एक सीधी बात समझिए ना कि मुझे क्या आपत्ति थी, मैं लेफ्ट देखूं या राइट देखूं, मुझे रेखाओं का ज्ञान है, मैं तो कोई भी देख के बताऊंगा ही। लेकिन मैं अगर राइट देख रहा हूं तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपको एक सही प्रेडिक्शंस मिले। और मैं लेफ्ट भी देखता हूं, आपके जानकारी के लिए बता दूं, मुझे एक्टिव राइट ही नजर आता है। तो आइए एक एक करके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज को समझते हैं। तो बड़ी शानदार हथेली है, आपको अधिकारी बनना है, ये तय है। कुछ रुकावटें हैं मैं खत्म कर दूंगा, आपको अधिकारी सुख मिल जाएगा। आप अभी अधिकारी हैं ही, आप अभी नॉर्मल जॉब में है, क्लर्क में है, लेकिन आगे चल के आप अधिकारी भी बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, ये सामान्य प्रगति की रेखा नहीं मानी जाती है। इस केस में जातक की जिंदगी में प्रगति होती है, तरक्की होती है, जिंदगी में पैसा आता है 101%। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है बहुत आला, बहुत आला भाग्य रेखा, और आगे भी भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक चल रही है। भाग्य रेखा पर त्रिभुज है, आप 101% आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करने वाली हैं। लेकिन फिर आपके मन में यह द्वंद्व उठ रहा होगा, कब, किस आयु में। तो उस आयु पर भी मैं आगे विचार करूंगा और आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसके बाद देखा जाए तो एक बढ़िया स्क्वायर है, तो 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, ये एक जबरदस्त सूर्य रेखा, आगे भी सूर्य रेखा जा रही है। यहां से भी एक सूर्य पर स्टार, सूर्य पर्वत पर स्टार बन जाए, इससे बड़ी और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी शानदार थी। ये कमाल की बुध रेखा जहां पर एक मनी ट्रायंगल बना है, तो ये धन त्रिभुज जिंदगी पर धन को ही बताता है। जिंदगी पर इस केस में धन ही आते हैं। और बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, ना की तो बात ही नहीं है। पुण्य रेखा भी हाथ पर मौजूद है, तो क्यों नहीं होगी तरक्की। मंगल रेखा आला दर्जे की है, आयु बड़ी अच्छी होती है, 2-2 मंगल रेखाएं, इवन 3-3 मंगल रेखाएं। बृहस्पति पर 2-2 स्क्वायर साइन, मतलब तरक्की तो मिलनी है, अधिकारी बनना है। लेकिन आपके मन में ये उठ रहा होगा कब, क्योंकि 29 वर्ष की आयु हो गई है, अब आधिकारिक सम्मान मिलेगा भी तो कब मिलेगा। तो उस कब का उत्तर करूंगा, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर है, जो नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है। इसके लिए आपने उपाय कर लिया और आपको 100% सफलता मिलेगी, 100%। तो ये चलो, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम नेगेटिव विषय पर विचार करते हैं। अब नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ इनका एक प्रश्न भी है, उस प्रश्न को भी हम गहराई पूर्वक समझना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। तो इनकी शादी कब होगी। अब देखो, विवाह रेखा आपकी इतनी लेट जा रही है। अब ये समझ लो आपकी, अगर इस विवाह रेखा के हिसाब से मैं चलूं तो ये लगभग 40 वर्ष की बता रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। 40 वर्ष में क्यों ही कोई शादी करेगा, और 40 वर्ष में शादी करना बहुत बड़ी बात हो जाती है महिलाओं के लिए खास करके। दूसरा, जुपिटर आपकी यहाँ से दबाव है, ये भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत और तरक्की में भी अवरोध।
आपकी इतनी अच्छी हथेली है, इतने अच्छे चिन्ह आपके हाथ पर है, तो आपको यह हमेशा प्रतीत होता होगा कि आप जो डिजर्व करते हो उस प्रकार की आपको कामयाबी नहीं मिल पाती। तो इसकी क्या मेजर वजह है? इसकी मेजर वजह है बृहस्पति में गड़बड़ी। उपाय कर लीजिए इसके लिए। विवाह रेखा लेट है, बृहस्पति को उपाय करने के बाद शादी भी जल्दी हो जाएगी, आधिकारिक सम्मान भी प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो दिक्कतें होंगी, दिक्कतें होंगी, क्योंकि आपके हाथ पर कुछ कुछ राहु रेखाएं भी हैं, तो थोड़ा परेशान आपको करेंगी। और अभी आपकी आयु महज 29 वर्ष की है। अगर आपका 2-3 साल और बीत गया तो फिर चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। मैं आपको उपाय जरूर दूंगा, चांसेस बनेंगे, तो यही एक नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत सब ठीक था। अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से मैं बता देता हूँ, शादी के योग बड़े लेट बन रहे हैं। इसके लिए मैं आपको कुंडली देख के वेरीफाई कर दूंगा क्या उपाय करने हैं और कब से शादी के योग बन रहे हैं। अभी आपके जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को हम क्लियर करना चाहेंगे, बहुत गहराई पूर्वक बताना चाहेंगे कि आपकी जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। तो ये हो गई इनकी माइंड लाइन। तो ये माइंड रेखा इनकी बड़ी जबरदस्त है और जीवन रेखा अच्छी है। तो बचपन से इंडिपेंडेंट रही है। सुनना तो आपके डिक्शनरी में नहीं है, कभी कभार सुन भी लिया करिए, ये आपके भले के लिए। अगर आपके हितैषी, आपके माता पिता आपके लिए कुछ कहें, आपके भले के लिए कुछ कहें, आपको बेशक सुनना चाहिए, क्योंकि आप में सुनने की आदत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। स्ट्रगल किया है शुरुआती दौर में, स्ट्रगल के योग थे। बाद बाकी प्रोग्रेस लाइन बचपन से थी, तो आपके जन्म के बाद डेफिनेटली आपके पिताजी राइज किए होंगे। प्रोग्रेस लाइन बड़ी कमाल की थी और आपका भी इनकम शुरू हो गया होगा 20-22 साल की आयु के बाद से। कुछ कुछ इनकम के योग बने थे, और एक आपकी 24 में तरक्की थी, फिर एक आपके लगभग 25 में थी, 27 में या 28 में एक दिक्कत था, फिर 30 में एक दिक्कत था, 31 तक दिक्कत है, फिर 32 में गजब की तरक्की है, फिर लगभग 33 में है, फिर लगभग आपके 36 में है, 38 में है, 40 में है, 40 के बाद जीवन रेखा अच्छी एक आपके 45 में, 45 के बाद कुछ यात्रा के योग बने हैं, लगभग आपके 52 तक कुछ विशेषकर यात्राएं होंगी, थोड़ी यात्राएं सुखद यात्राएं चलती रहेंगी। 52 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, एक और बड़ी यात्रा के योग विदेशी धरती तो धनलाभ के योग बने हैं लगभग 55 में। इसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी कुछ ट्रायंगल्स के साथ है, और आगे की भी जीवन रेखा बढ़िया चल रही है। तो 55 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी स्मूथ लाइफ रहती है। तो आपकी लगभग अभी राहु रेखा 32 साल तक है, तो इसका उपाय आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, करना भी चाहिए। बाकी मंगल रेखा शानदार है। तो इस प्रकार की मंगल रेखा बताती है कि जातक जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, और कहीं ना कहीं पराक्रमी होते हैं, समर्पित होते हैं, और आयु को भी ये लंबा बताती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी इन कैथली का आप जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। थंब बढ़िया है, तो एक अधिकारी वाला थंब जरूर, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है और बड़े महत्वाकांक्षी हैं, और थंब बड़ा है, ऐसे व्यक्ति बड़े लंबे कद काठी के होते हैं और बड़े पराक्रमी होते हैं। आगे मैं देखूं तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा है, तो दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, और फिंगर लंबे खड़े हैं, सिक्योरिटी अच्छी, समझदारी डेफिनेटली होती है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। बुद्ध फिंगर बढ़िया है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है इन लोगों की। इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ तो कुछ स्क्वायर्स हैं। बृहस्पति की नेगेटिविटी दूर कर रहा है, लेकिन फिर भी बृहस्पति के लिए आपको उपाय जरूर करना है। बाकी बृहस्पति प्रबल है, एक समय के बाद ठीक है, लगभग 40 के बाद है, तो 40 के बाद के पहले कैसे रहेगी जिंदगी? 40 के बाद तो ठीक है, 40 के पहले के लिए उपाय मिलेगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, हृदय रेखा पर समान है भावुकता से शुरुआती दौर में, बाकी आगे हृदय रेखा भी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, बैलेंस ठीक है, तो तंदुरुस्त तो हैं आप। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं। बाकी भाग्य रेखा पर एक बढ़िया सा ट्रायंगल, लगभग 51-52 वर्ष के बाद सक्रिय था। आगे भी भाग्य रेखा अच्छी, सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग हैं, कुछ विदेशी धरती से धनलाभ के योग भी बने हैं, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, और इस प्रकार की सूर्य रेखा जातक को वैल्यू मान सम्मान दिलाती है। एक स्टार साइन है सूर्य पर, गजब, ये भी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर एक स्क्वायर साइन 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रही है, ये भी एक ट्रायंगल है, मतलब 55 के बाद भाग्योदय तो होना ही है, 36 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मर्क्रिय अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है, ये भी एक ब्रांचेस भाग्य रेखा पर चल के, भाग्य रेखा से चल के मंगल पर जा रहे हैं, प्रॉपर्टी के सुख को बताती हैं। बुद्ध रेखा बड़ी शानदार थी, धन त्रिभुज बना है, और एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है, घर से दूर की उन्नति को बताती है। ये कुछ यात्रा के लाइंस थे, विदेशी धरती से धनलाभ भी होता है, या घर से दूर का सेटलमेंट होता है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे आएंगे। जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु है। ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ही अच्छी है, तो भाग्य का साथ तो मिला है स्टार्टिंग फेज से ही। कुछ विष्णुमा आकृति आकस्मिक धनलाभ को बताता है।
मंगल रेखा शानदार है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु होती है। मंगल पर ये लाइंस थोड़े से स्ट्रेस को बताती है, ज़्यादा तक थोड़ा टेंशन जरूर लेते हैं, टेंशन मत लिया करिए। बाकी मंगल बढ़िया है, लग्जूरियस लाइफ के योग है, वो तो रहेगा। हाँ, मनी मैनेजमेंट भी प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है। हाँ, पारिवारिक स्ट्रेस है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा स्ट्रेस रहता है, इसके लिए उपाय पहले ही कर लेना है। बाद बाकी शुक्र मंगल बढ़िया है तो जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतती है। तो ये था इन कथरी का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।